गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हम आपका चैप्टर कर रहे थे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देके जो मेन पॉइंट है आज का, जो मेन कंटेंट है रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, वो हम करते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखना। हमने सबसे फर्स्टली यहाँ पे क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट आर हेलो एल्कीन्स एंड व्हाट आर हेलो एरीन्स। सॉरी, तो हेलो एल्केन्स हमने क्या पढ़ा था कि भाई हेलो एल्केन्स में एलिफेटिक चेन के साथ आपके पास हेलोजन कंपाउंड जुड़े होते हैं। मींस जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे हेलोजन लगा देते हैं, तो ये हेलो एल्केन्स या इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमने हेलो एरीन्स के साथ पढ़ा था। मैंने हेलो मीन्स क्या होता है? हेलोजन, ये मैं बता चुकी थी आपको। एरीन्स रिप्रेजेंट द एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे जो छोटा एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन, जो सबसे कॉमन होता है। यदि हम उसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ भी हम क्या लगा दें? हेलोजन लगा दें, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? एराइल हैलाइड बोल सकते हैं वी कैन से, एंड द अदर नेम कैन बी हेलो एरीन्स। ओके बेटा, ये हमने बेसिक सी बात की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पोर्शन किया था कि आप हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्टली हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि आपके पास यदि बेसिकली एक हेलोजन जुड़ा हो तो मोनो हैलाइड्स हो जाते हैं। यदि आपके पास किसी भी कंपाउंड में दो हेलोजन जुड़े हों, डाई हो जाते हैं, ट्राई हो जाते हैं। सेम कंसेप्ट आपका हेलो एरीन्स का रहता है, यही सेम, कि आपके पास एक हेलोजन हो तो मोनो एराइल हैलाइड हो जाते हैं, आपके पास दो हो तो डाई हो जाते हैं। ठीक है, एक्स एक्स रिप्रेजेंट द हेलोजन, ये आप इसको स्किप मत करना। एक्स आपके पास हेलोजन है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है वो होते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सेकंड क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे यहीं पे हमने की थी, आपके पास जो बेसिकली हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ sp3 बॉन्ड। कहने का मीनिंग है कि इस बॉन्ड की नेचर के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया था। उसमें हमने बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, इसी में हमने सेकंड टाइप का इसमें हमने किया था एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स मैंने क्या बताया था? मैंने एलाइलिक हैलाइड्स बताया था कि जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, इसके साथ हेलोजन अटैच हो तो वो हैलाइड्स क्या हो जाते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके अकॉर्डिंग नेम चेंज हो जाता है। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट द एलाइलिक ग्रुप, ओके, एंड दिस कार्बन इज द एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इसी में हमने किया था। यदि मैं एरोमेटिक की बात करूँ तो एरोमेटिक में वही आपके पास हो जाता है बेंजाइलिक, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो वो क्या हो जाते हैं? आपके बेंजाइलिक। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे विनाइलिक का कंसेप्ट बताया था कि आपके पास विनाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं कोई, एंड वो विनाइलिक क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही हेलोजन जब लगा होता है। इसी में हम यदि एरोमेटिक की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं? वो आपके पास हो जाते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट जब हेलोजन जुड़ी हो। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर। वो नेक्स्ट पार्ट आपके पास नॉमेनक्लेचर का आता है। 11th में बहुत अच्छे से करा रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो एक बार देख लो। एक तो ध्यान रखना बेटा, इसी में आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप, ऐसे कंपाउंड, मीन जिसमें एक कार्बन पे ही सेम एलिमेंट, सेम आपके पास जो ग्रुप है वो अटैच हो, उस टाइप के हैलाइड्स को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, एक ऐसा भी होता है कि साइमल्टेनियस पोजीशन पे आपके पास हेलोजन जुड़े हों, वो विक डाई हैलाइड्स हो जाते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार जेम एंड विक का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट कंटेंट किया था
अब हमने सारा उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली, ये पढ़ लिया क्या हेलो एल्केन्स होते हैं, क्या हेलो एरीन्स होते हैं। उसमें हमने पढ़ना था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था भाई ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर की वजह से इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है हेलोजन की तरफ पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो हमने ये बताए थे भाई ये पोलर टाइप के कंपाउंड होते हैं जो आपके पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसेप्ट किया था कि यदि हेलोजन आपके चेंज हो जाएं तो तब बॉन्ड लेंथ वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो मैं डिटेल से करा चुकी हूँ, वो एक बार देख लेना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने जो किया था, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे फर्स्टली हमने किए थे हेलो एल्केन्स के। ओवरव्यू दे रही हूँ, एक बार ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने किए थे हेलो एरीन्स के। देखो हेलो एल्केन्स में हमने किस किस से प्रिपेयर किया था, अल्कोहल से। मैंने आपको क्या बताया था, अल्कोहल है आपके पास। अल्कोहल को जब भी आप ट्रीट कराते हो किसी भी हेलो एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस कंसेप्ट पे, वो एक बार देख लेना प्लीज़। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की बेसिकली यहाँ पे बात होती है, वो एक बार देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप HX का यूज़ करते हो आपके पास एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं, वाटर साइड प्रोडक्ट निकल जाती है। ठीक है, सेकंड इसी में मैंने कहा था कोई भी आपके पास क्लोरिनेटेड एजेंट हो सकता है, यहाँ से भी आपके एल्काइल क्लोराइड बनते हैं एंड साथ में आपकी जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाती है। ठीक है, देयर कैन बी PCl5, PCl5 भी वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे भी RCl बनेगा आपका, POCl3 बनता है बेटा, यहाँ पे C2 नहीं होता, एंड यहाँ पे आपको बनता है HCl। ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया था जो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो प्योर एल्काइल हैलाइड देता है वो थायनाइल क्लोराइड के साथ होते हैं। आपके पास जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो प्योर बनते हैं क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट जो भी निकलती हैं दीज आर गैसेस, गैसेस की वजह से ये प्योर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल से हमने प्रिपरेशन की थी। सेकंड हमने हाइड्रोकार्बन से किया था। हाइड्रोकार्बन से फर्स्टली हमने जो किया था वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया था। फ्री रेडिकल प्रोसेस से, मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होती है, हमने यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेना है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था, आई थिंक ब्यूटेन का ही दिया होगा। यहाँ पे एक प्राइमरी टाइप का है, एक सेकेंडरी टाइप का कार्बन है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये आगे एक से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन, ये दो डबल से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, एंड ये आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी। इसको मैंने कंडीशन बताई थी, लाइक आप Cl2 का यूज़ करें, वो HNO या सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक क्लीवेज एंड दो रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बताई थी। यदि इसकी हमने इसको आयंस में कन्वर्ट करना है तो सनलाइट की जगह हम डार्क कंडीशन ले लेते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये आपने किया था। यहाँ से हमने क्या बनाया था, यहाँ से हमने दो टाइप के रेडिकल बनाए थे, सॉरी दो टाइप की प्रोडक्ट बनाई थी। एक कुछ ऐसे CH3, सेकंड आपकी जो प्रोडक्ट बनी थी CH2 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 Cl। मैंने ये बोला था कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, मेजर वही होगी जिसका जो आपके पास रेडिकल सेकेंडरी टाइप, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर प्राइमरी, तो सेकेंडरी रेडिकल के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है तो ये प्रोडक्ट आपकी मेजर होगी, ये आपकी माइनर होगी। ठीक है, इसी में हाइड्रोकार्बन में हमने एल्कीन्स लिए थे, एल्कीन्स की हेल्प से भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। हमने वहाँ पे एल्केन ले लिए थे, एल्कीन्स लिए थे, सिमेट्रिकल HX का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने एक जगह हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह हेलोजन लगा दिया, तो यहाँ से आपके एल्काइल हैलाइड बन गया एल्कीन से। बट मैंने बोला था यदि अनसिमेट्रिकल हो तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है। अनसिमेट्रिकल लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आप जब भी HX ऐड करोगे तो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग वहाँ जाता है विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगी, CHX CH3। मैंने ये भी बताया था यदि HX के साथ यहाँ पे दिया हो पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, भाई रूल अपोजिट हो जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल हो जाता है, जस्ट अपोजिट टू दैट। तो वहाँ उस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बनती है, CH2 CH2X। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट
कंटेंट जो हमने किया था वो आपने एडिशन का सिंपल पढ़ा था कि एल्कीन्स में यदि आपको ऐड करना हो, लाइक ब्रोमीन ऐड करना हो, तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐड कर सकते हो हैलोजेंस को। ठीक है, इस टाइप से आप रिएक्शन शो कर सकते हो, बट वहाँ पे कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे हेलो एल्केन्स के। और अब हम करते हैं हेलो एरीन्स के। तो वहाँ पे मैंने आपको 2 रिएक्शन कराई थी। एक तो कराई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कोई भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे लाइक आप टोलुइन आप ले लेते हो हाइड्रोकार्बन, और इसकी आप रिएक्शन कराते हो वही सेम। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो मीन्स इससे आपको आयंस बनाने हैं। आयंस बनाने हैं तो कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड डार्क कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से X पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या तो ऑर्थो से करता है या पैरा से करता है। कंसेप्ट मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, तो इसको प्रीवियस वीडियोज़ में देख लेना। X पॉजिटिव कहाँ जाएगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे, दोनों टाइप की प्रोडक्ट बनेगी। और मैंने ये आपको बता रखा है कि जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। क्यों होती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दोनों को सेपरेट करना भी ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमने यहाँ पे की थी सेंडमेयर रिएक्शन। एंड मैंने ये बताया था ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंडमेयर्स रिएक्शन का, क्योंकि ये आपकी जो अमाइंस चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का, वहाँ पे भी सेम आपका यही कंसेप्ट आएगा। देखो, जब भी आप एनिलीन को ट्रीट कराते हो किसी भी नहीं सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX, कोल्ड कंडीशन हमने यहाँ पे लेनी है, कोल्ड कंडीशन में। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ आपकी फॉर्मेशन होती है डाइजोनियम सोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डाइजोनियम सोल्ट बनता है। मैंने ये भी बताया था कि इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डायजोनेशन रिएक्शन। बट जब आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो जो एनिलीन है वो, जो डाइजोनियम सोल्ट है, वो आपका एराइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है दैट इज़ द सेंडमेयर रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट बनाना डाइएजोनेशन रिएक्शन होती है। ओके, उसके बाद बेटा ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 नेमिंग रिएक्शन की थी भाई। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है आपका एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल फ्लोराइड का। एंड वहाँ पे 2 रिएक्शन हमने की थी, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, कोई नहीं छोड़नी है आपने। फिंकलस्टीन यूज़ होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। यहाँ से रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ड्राई कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, RI बनता है, साथ में AgX। स्वार्ट्स रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन कराती है यहाँ पे AgF का, फॉर एग्जांपल हम यूज़ किसी फ्लोरिनेटेड एजेंट का, यहाँ भी आपके पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है एंड आपके पास एराइल फ्लोराइड्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके बेसिक से मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट हमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, भाई आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसके इतने आइसोमर हैं, उनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। और वो क्यों होता है, क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। मीन्स जैसे जैसे चेन इंक्रीज, आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ब्रांच जितनी ज़्यादा बनती है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो सॉल्युबिलिटी का बनता है। सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा था यहाँ से कि पोलर हैं, कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था। पोलर कंपाउंड है तो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है लाइक डिजोल्व लाइक, तो वो पोलर में डिजोल्व होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट डिजोल्व या लेस सोल्यूबल इन वाटर। इसका रीज़न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। रीज़न मैंने बताया था कि आपके पास यदि हेलोएल्केन्स को वाटर में डिजोल्व होना है तो जो आपकी फोर्सेस
सॉरी, जो एनर्जी आपकी रिक्वायर होनी चाहिए ना, वो इतनी होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन, जो वाटर है उसकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे, और जो एल्काइल हैलाइड है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे, तभी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप डिज़ोल्व करते हो तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो लेस अमाउंट में रिलीज़ होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की ब्रेक कर सके एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके विद एल्काइल हैलाइड्स। तो इस वजह से जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, पोलर होने के बावजूद भी पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में वो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने यहीं पे, मैं आपको जो मैंने नेक्स्ट कंटेंट कराया था वो मैंने आपको कराया था रिएक्शंस। रिएक्शन हम हेलोएल्कीन्स की कर चुके थे। हेलोएल्कीन्स की रिएक्शन बेटा प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, 3 रिएक्शन हमने यहाँ पे की थी। एक की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 एंड SN2। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने की थी एलिमिनेशन रिएक्शन, सेजफ रूल, जिसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है 5-6 मिनट की, सेजफ रूल डिस्कस किया हुआ है, होमवर्क दिया था आपको, नेक्स्ट डे मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें मैंने आपको वुड्स रिएक्शन कराई थी। ठीक है। हेलोएरीन्स में भी यही रिएक्शन आती है आपकी, रिएक्शन विद मेटल। उसमें मैंने आपको एक तो कराई थी फिटिग रिएक्शन और एक कराई थी वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोएल्कीन्स में एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन भी आती है। क्या होती है, जब भी आप RX को ट्रीट कराते हो मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई कंडीशन में, यहाँ से आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड दैट इज़ पार्शियली नेगेटिव। जब भी आप इसको वाटर में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो एल्केन्स बना देता है, एंड साथ में MgXOH। ये रिएक्शन हम कर चुके थे। आज हमने जो थोड़ा सा इसका यूज़ मैंने बोले थे आपको, लास्ट पार्ट है कि यूज़ आपको करने हैं भाई। अलग अलग कंपाउंड है, पेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी बेसिक सी दी हुई है। मिथाइलिन क्लोराइड के यूज़ बताओ, क्लोरोफॉर्म के यूज़ बताए बेटा, वो आपका बेसिक पोर्शन है, वो आपको करना है, वो रीड करना है जस्ट। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि MCQs का पार्ट वहाँ से आ जाए अगली बार। आज हम जो कंटेंट करेंगे वो हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, जिसमें से 100% क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन के थ्रू आ जाए या कुछ भी आ सकता है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे और सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम इसमें। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।